जय हिंद। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एवी इन्फोमेल में। और आज का ये वीडियो हमारा उन वृद्ध लोगों को समर्पित है जो कि पेंशनर्स हैं स्टेट बैंक के, और अगर उनकी कोई ऐसी कोई ज़रूरत आ पड़ी है जिसको वो पूरा कर सकते हैं पेंशन लोन लेके, तो उसी के बारे में आज के जुड़ी सारी की सारी जानकारी इसके अंदर हम आपको देने के लिए जा रहे हैं कि किस तरीके से आप लोग पेंशन लोन ले सकते हैं और उससे कैसे अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ये आप एज ए पर्सनल यूज़ भी आप इसको कर सकते हैं। एंड यूज़ ऑफ फंड्स इसमें आपसे नहीं पूछा जाता। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पेंशन लोन क्या है। पेंशन लोन जो भी एसबीआई के पेंशनर्स हैं, यानी कि उनका पीपीओ पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो है वो एसबीआई के किसी शाखा के साथ है, और उनका पेंशन अकाउंट भी एसबीआई बैंक में है, और उनकी पेंशन जो है उसी खाते में आती है। तो वो सभी लोग पेंशन लोन लेने के पात्र हैं जो कि इन सब चीज़ों को बिलोंग करते हैं। अच्छा, पेंशनर्स किस किस डिपार्टमेंट के या किस एजेंसी के हो सकते हैं? देखिए, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर आप एम्प्लॉय थे और अब रिटायर हो गए हैं तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर्स हो सकते हैं, डिफेंस के पेंशनर हो सकते हैं, कोल माइंस प्रोविडेंट फंड या सीएमपीएफ जो होता है उसके पेंशनर्स हो सकते हैं, या फिर कॉरपोरेट पेंशनर्स हो सकते हैं जैसे कि डिस्कॉम वगैरह के होते हैं। और इन्हीं सब में से अगर जो पेंशनर है उनकी मृत्यु हो गई है और उनके बाद उनकी फैमिली पेंशन आ रही है, तो फैमिली पेंशनर्स भी इसके अंदर एलिजिबल हैं पेंशन लोन लेने के लिए। इसके जो फ़ीचर्स हैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो देखिए, कोई भी आपकी जो ज़रूरत आ पड़ी है अचानक से, या फिर आप पर्सनल यूज़ के लिए, जैसे कि बच्चों की एजुकेशन हो सकती है, या बच्चों की शादियों के लिए हो सकता है, या फिर और आपके घर में कोई काम हो सकता है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है ये पेंशन लोन। क्योंकि इसमें आपसे कभी भी ये नहीं पूछा जाता कि आपको जो पैसा मिला है उसका आपने यूज़ कहाँ पे किया है। कोई भी आपका पर्सनल यूज़ हो सकता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि क्या कारण है। अब इसमें जो एलिजिबिलिटी होती है, देखिए आप कितना लोन ले सकते हैं। जो भी रेगुलर पेंशनर्स हैं वो 25,000 रुपये से लेकर के और 14 लाख रुपए तक का पेंशन लोन ले सकते हैं, या फिर आपकी जो भी पेंशन आती है उसका 18 महीने का जो नेट मंथली पेंशन होता है उतना, जो भी दोनों में से कम होगा उतना लोन आपको सैंक्शन किया जाता है एसबीआई द्वारा। अगर फैमिली पेंशनर हैं तो 25,000 रुपये से और 5 लाख के बीच ये रकम आपकी रह सकती है, या फिर 18 महीने की पेंशन जो भी कम होगा। यदि आप कोल माइंस के पेंशनर हैं तो 25,000 रुपये से 3 लाख रुपए, डिफेंस पेंशनर के लिए 25,000 रुपये से 14 लाख रुपए। कोल माइन के अंदर भी 25,000 रुपये से 3 लाख रुपए है, और जो इसका अमाउंट है वो वेरी करता है आपकी एज के हिसाब से कि आपकी अभी उम्र क्या है। सिमिलरली इसका जो रीपेमेंट पीरियड होता है वो मैक्सिमम आपका 78 की उम्र तक, यानी कि जब तक आप 78 ईयर्स के होते हैं तब तक आपको पेंशन लोन जो है वापस चुकाना होता है बैंक को, या फिर 60 महीने का इसका जो मैक्सिमम होता है टेन्योर वो होता है। जो भी दोनों में से कम होता है उतने समय के लिए आपका लोन जो है सैंक्शन किया जाता है। देखिए, सबसे एक तो एसबीआई से अगर आपकी पेंशन है तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। देखिए, क्योंकि वहाँ पे पेंशन लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत कम है। अभी फ़िलहाल में 9.75 के आसपास चल रहा है, जो कि समय समय पे घटता बढ़ता रहता है बैंक के अनुसार। सबसे कम प्रोसेसिंग फ़ीस है, 0.5% से लेके 1% तक। और ये भी समय समय पर जो होता है इनका फेस्टिवल बोनंजा आता रहता है, इस तरीके के ऑफ़र्स आते हैं जिसमें पेंशनर्स को ये अपनी तरफ से कुछ एडिशनल बेनिफिट देने की कोशिश करते हैं। तो प्रोसेसिंग फ़ीस वेव होती है, यानी कि ज़ीरो प्रोसेसिंग फ़ीस, आपको कोई भी इसके ऊपर प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं देनी होती। बहुत ही कम डॉक्यूमेंटेशन है इसमें, इसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। क्विक प्रोसेसिंग है, यानी कि आप पेंशन लोन के लिए जा रहे हैं, अपने जो भी 2-4 डॉक्यूमेंट हैं, पीपीओ हो गया, केवाईसी वगैरह हो गया, ये लेके जाइए, और आइडियल कंडीशन में मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर, लगभग 1 घंटे में आपका पेंशन लोन डिसबर्स करके आपको पैसा दे दिया जाता है। तो बहुत ही फास्ट है इनकी प्रोसेसिंग। अच्छा, किसी भी ब्रांच के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं एसबीआई की, कोई भी इसमें हिडन चार्जेस नहीं है, मार्जिन कोई रिक्वायर्ड नहीं है कि भाई आपको 10% का मार्जिन या 15% का मार्जिन रखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा 100% अमाउंट आपको सैंक्शन हो जाएगा एज़ पर योर एलिजिबिलिटी। और इससे एक जुड़ी जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि देखिए, इसमें कोई भी अगर आपके पास पैसा पहले आ गया है ना, तो आप उसको पहले भी जमा करा सकते हैं। कोई भी प्री पेमेंट फ़ीस नहीं है, पेनल्टी नहीं है। लेकिन ये किस केस में नहीं है कि अगर आप नया पेंशन लोन, मान लीजिए आपका अभी पेंशन लोन चल रहा है, उसको आप बंद कराते हैं और नया पेंशन लोन ले रहे हैं, तो उसके प्रोसीड से अगर वो पेंशन पुराना वाला लोन बंद हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें आपका कोई भी एडिशनल चार्जेस नहीं कटेगा। अच्छा दोस्तों, ये देखिए, हमने अगर आप एसबीआई से जुड़ी और भी स्कीम्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमने काफ़ी सारे वीडियोज़ इस पर बना रखे हैं।
जैसे कि होम लोन की सीरीज़ है हमारी, ऑटो लोन की है ना, PAPL वगैरह हैं। तो बहुत सारे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, बहुत सारे वीडियोज़ हैं। आप इन वीडियोज़ को देखिए, इनको लाइक करिए, इनको शेयर करिए। हो सकता है आपको इसकी ज़रूरत ना हो, लेकिन आपके किसी निकट संबंधी या किसी को ज़रूरत हो, और इसको आप सब्सक्राइब कर ज़रूर करिए चैनल को। इससे देखिए हमारे को भी मोटिवेशन मिलता है और हमारी भी इच्छा होती है कि हम आपको नई नई जुड़ी हुई जानकारियाँ और बताते रहें इसके बारे में। अब देखिए मैं आपको एलिजिबिलिटी बता देता हूँ इसकी। पहली चीज़ तो आप कोई भी रेगुलर पेंशनर हो सकते हैं या फिर फैमिली पेंशनर हो सकते हैं। आपकी उम्र जो है 76 साल से कम होनी चाहिए जब आप पेंशन लोन लेने के लिए जा रहे हैं। 76 से ऊपर वालों को पेंशन लोन जो है सैंक्शन नहीं होता है। PPO जो होता है वो आपका SBI के साथ मेंटेन होना चाहिए, जो कि बहुत ही मैंडेटरी सी कंडीशन है। अच्छा, EMI NMI जो रेगुलर पेंशनर्स होते हैं उसके लिए बैंक ने 50%, यानी कि अगर आपकी 25,000 रुपये पेंशन आ रही है तो 12,500 रुपये तक का जो EMI है वो बैंक आपसे ले सकता है। और जो फैमिली पेंशनर का केस है तो उसके केस में 33% का जो है EMI NMI का रेशो रखा गया है। खाता आपका KYC कंप्लाइड होना चाहिए। और अगर आप फैमिली पेंशनर हैं और आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको थर्ड पार्टी की एक गारंटी देनी होगी, जो कि आपका बेटा बेटी या कोई भी निकटतम जो संबंधी है वो हो सकता है। डॉक्यूमेंट्स इसमें बहुत ही मिनिमम रिक्वायरमेंट है। सिंपल सा 4 पन्नों का एप्लीकेशन फॉर्म है। आप किसी भी भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में जाइए, वहाँ से आपको फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म भर के आपको दे देना है। साथ में आपका जो भी KYC हैं, OVDs हैं बैंक की तरफ से, उसमें देना है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड है। PPO की कॉपी, उसकी एक फ़ोटोकॉपी आपको अटेस्ट करके देनी है, सेल्फ अटेस्ट करके 2 फ़ोटो देनी होती हैं, और 2 रुपये का रेवेन्यू स्टाम्प आपको DP नोट डिलीवरी लेटर साइन करने के लिए। और इससे ज़्यादा कुछ भी इसके अंदर रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं है। अब मान लीजिए आपका पेंशन लोन एक चल रहा है और आपको दूसरे पेंशन लोन की और कोई खर्चा आ गया है घर में, या कोई ज़रूरत पड़ गई है, वो लेना है। तो देखिए मिनिमम जो आपका 12 महीने पुराना पेंशन लोन को चलते हुए हो जाना चाहिए, है ना। और उसके बाद आपका EMI NMI सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपकी पेंशन है 50,000 रुपये और अभी जो आपकी किस्त आ रही है वो 12,000 रुपये आ रही है, तो 13,000 रुपये और आपका EMI जो है बैंक आपसे ले सकता है। तो वो आपका सेटिस्फाई होना चाहिए क्राइटेरिया, तो इजीली आप सेकंड पेंशन लोन भी ले सकते हैं। अभी बैंक ने अपने पेंशन लोन को PAPL यानी कि प्री अप्रूव्ड पेंशन लोन, जो अभी बैंक का योनो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर भी डाल दिया है। अगर आप योनो यूज़ कर रहे हैं तो आप योनो के अंदर जाइए, उसके अंदर आपको PAPL ऑफ़र्स में चेक करिए, अगर उसमें है पेंशन लोन तो घर बैठे आपका पेंशन लोन हो जाएगा। आपको कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा, विदिन 5 to 10 मिनट्स हो जाता है। बहुत ही आसान है ये SBI की बहुत अच्छी फैसिलिटी है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इससे जुड़ी जानकारी आप वहाँ से भी ले सकते हैं, जो कि sbi.co.in या bank.sbi है। टोल फ्री नंबर इनका आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। और एक मेरी आप सब लोगों से ये एडवाइस है, आप सबको जो भी हमारे पेंशनर्स हैं, क्योंकि आप जैसे जो लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन दिया है, काम किया है और अब पेंशनर हैं, तो कुछ जो फ्रॉडस्टर लोग हैं वो क्या करते हैं कि अननेसेसरीली कुछ भी लिंक भेज के या कोई लालच दे के छोटा मोटा आप लोगों से पैसे ठगने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ ऐसा कोई भी लिंक आता है या ऐसा कोई कॉल आता है तो उसको अवॉइड करिए, उसके ऊपर कभी क्लिक ना करें, क्योंकि बैंक द्वारा कभी भी आपसे कोई भी OTP नहीं मांगा जाता है, आपके क्रेडिट कार्ड का कोई भी नंबर उनसे नहीं मांगा जाता है। तो इन सब चीज़ों से प्लीज़ बच के रहें। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस जो मुझे लगी आप लोगों के लिए थी, तो इसका ज़रूर आप ध्यान रखें। तो आप हमें ज़रूर इसमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।